हाय वेलकम टू माय चैनल गल्फ प्लांट टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। टुडे आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ हीट एक्सचेंजर। तो आज हम बात करेंगे हीट एक्सचेंजर और उसके टाइप के बारे में। ए हीट एक्सचेंजर इज ए डिवाइस डिजाइनिंग टू इफिशिएंटली ट्रांसफर हीट बिटवीन टू और मोर फ्लूइड। हेयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट दैट मीन। हीट एक्सचेंजर एक ऐसा उपकरण है यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे दो अधिक तरल पदार्थ यानी कि दो लिक्विड पदार्थों के बीच ऊष्मा को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ इसका अर्थात मैं आगे आपको बताता हूँ। हीट ट्रांसफर द कोर फंक्शन इज टू मूव थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। This can involve heating a cooler fluid, cooling a warmer one। मतलब कि इसका जो मुख्य काम है ऊष्मा ऊर्जा को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित करता है। इसमें कूलिंग तरल पदार्थ यानी कि कूलिंग लिक्विड पदार्थ को गर्म करना, जैसे कि या गर्म तरल पदार्थ को यानी कि गर्म लिक्विड पदार्थ को ठंडा में शामिल करना, यही इसका काम होता है हीट एक्सचेंजर का। हम बात करेंगे टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर के बारे में। जैसे कि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, व्हाट इज़ हीट एक्सचेंजर। तो आपको ये बता देना है। उसके बाद टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर के बारे में पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर के बारे में। इसमें आता है पहला सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, फिक्स हीट एक्सचेंजर, प्लेट हीट एक्सचेंजर, फिननेट ट्यूब हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। फिननेट ट्यूब हीट एक्सचेंजर को हम लोग फिन फैन ट्यूब एक्सचेंजर भी बोलते हैं, याद रखिए फिननेट और फिन फैन। तो कहीं भी अगर फिन फैन को फिननेट भी बोला जाए तो कन्फ्यूज नहीं होने का। तो प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज होता है। दूसरा फिक्स हीट एक्सचेंजर। बाकी जो प्लेट हीट एक्सचेंजर है या डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है ये नहीं यूज होता है, ये रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो है फिन फैन का यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्लांट में हीट एक्सचेंजर में हम लोग जो काम करते हैं वो सेल एंड ट्यूब में हीट एक्सचेंजर में काम करते हैं। इसमें क्या रहता है, सेल के अंदर जो ट्यूब रहता है उस ट्यूब को निकालते हैं, फिर न्यू ट्यूब को डालते हैं, उसको बोलते हैं रीट्यूबिंग करना। रीट्यूबिंग करने से पहले उसकी हाइड्रोजेटिंग होती है, वो एक अलग सा टीम होता है जिसमें वो केमिकल डाल के पानी के प्रेशर से उसको क्लीनिंग करते हैं। फिर वो आता है मैकेनिकल फिटर वालों के पास, फिर वो अंदर में पुराने ट्यूब को निकालते हैं और नई ट्यूब को इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आपको बता देना है कि टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर में कौन कौन से होते हैं। तब बस आपको सिर्फ इतने बता देना है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होते हैं, एक फिक्स हीट एक्सचेंजर होते हैं, एक प्लेट हीट एक्सचेंजर होते हैं और एक फिननेट यानी फिन फैन हीट एक्सचेंजर होते हैं, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर होते हैं। अगर आप सिर्फ 3 ही बता देंगे, सेल एंड ट्यूब एंड फिक्स्ड हीट एक्सचेंजर एंड फिन फैन हीट एक्सचेंजर, तो भी आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। क्योंकि प्लांट में ज़्यादातर से इसी में काम होता है कि सर मैंने सेल एंड ट्यूब में हीट एक्सचेंजर में काम किया, तो क्या काम किया, तो आपको बताना कि मैंने चैनल हेड खोला है, गैसकेट लगाया है, रीट्यूबिंग किया है, मैंने पुरानी ट्यूब को निकाल के नया ट्यूब निकाला है, डैमेज ट्यूब को निकाल कर नया ट्यूब को इंस्टॉलेशन किया है। बस इतना आपको बता देना है। आई होप मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, उसमें आपको फिगर के साथ समझाऊंगा। फ़िलहाल अगर आप इतना बता देते हैं तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू पास कर लेंगे, इसमें कोई नहीं। क्योंकि मैंने कई बार इंटरव्यू दिया है, कई बार जहाँ भी अरामको में, शाबिक में, सब जगह मैंने काम किया है, इतने ही पूछते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।